क्लियर करेंगे। अपनी बीजेपी ने पहले कर दी तो हम भी करें। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मंद मंद मुस्कुराहट आपकी कुछ कह रही है। नाविका जी, मैं जनरली विवेक श्रीवास्तव से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई तूतू मैमे नहीं है। वहां पे कोई वास्तव में कोई तूतू मैमे नहीं, सिर्फ मैं है। मैं तू तो है ही नहीं कहीं भी। ये इंडिया अलायंस में तूतू मैमे नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ मैं है, तू है ही नहीं कहीं भी। ये आप कहीं से आपने वायनाड का अभी जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लीजिए, आप पंजाब का जिक्र कर लीजिए, दिल्ली का जिक्र कर लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिएगा, वहां पे सब जगह यही हालत है। और मुझे कोई उस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके का अलायंस बना है, जिस मजबूरी में, भैया मैं बीच में नहीं बोलता विवेक श्रीवास्तव, वायनाड से लड़वा देना यार, तुम क्या जरूरत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वायनाड से लड़वा देना। बात नाविका जी, बात बड़ी साफ सी है। अरे भैया फिर देखो पीछे बोल रहे भैया, अरे भैया आप, अच्छा भैया मत लड़ना, बस आप पश्चिम बंगाल में लड़ लेना साथ में, ठीक है, टीएमसी के साथ लड़ लेना, तब तो तू मैं हो जाएगी। मैं आशुतोष जी की बात सुनी नहीं, आपने आशुतोष जी को सुना नहीं। बात है, अब मैं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है कि ये पहली बार नहीं है जी। आप लगातार देखिए इंडिया अलायंस में जिस तरीके की खबरें आई हैं, मुझे उस पर आज कोएलिशन पॉलिटिक्स करके जिस तरीके से अटल जी की सरकार के बारे में कहा गया, अभी तो कहते थे अटल जी ने बहुत बढ़िया राजधर्म निभाया, बहुत बढ़िया कहा, वहां पर तो कभी कोई ऐसी बात नहीं आती थी, और जब जरूरत पड़ती है तो उदाहरण अटल जी की सरकार का दिया जाता है। बात बड़ी साफ सी है। इस समय एक बात एआईएडीएमके अलग हुई तो कह दिया चूल्हा अलग हो गया, लेकिन बाकी सब आएंगे तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। जेडीएस आया उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, जो चूल्हा बन गया साथ में उस पर टिप्पणी नहीं है, अलग होने वाले टिप्पणी है। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को उतार करके, उन व्यक्तित्वों को उतार करके, जो मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार और जीत की एक ऐसी गारंटी दे सकते हैं जहां पर कांग्रेस सचमुच भ्रमित हो गई है, जिसके कारण नागपुर की 2 अक्टूबर की रैली को रद्द करना पड़ा है। ये खबर है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पहली रैली नहीं हो रही, पहली रैली खत्म। बिल्कुल, भोपाल में होनी थी, नागपुर में नहीं। सुधीर का दिल्ली से सवाल है। मेरा सवाल विपक्ष से है, अगर आप लोग मोदी का प्रयोग समझ लेते तो इतने साल से सत्ता से बाहर क्यों रहते? अब इसका जवाब दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। राजनीति से देश भी सीखता है, लोग भी सीखते हैं। इनकी जो कम्युनल राजनीति है, समाज को डिवाइड करके सत्ता में आने की, एक्सपोज हो चुके हैं, जाएंगे। पहले राज्यों के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, मध्य प्रदेश में तो समझिए जा ही चुके हैं, जो पैनिक फैक्टर आपको दिख रहा है। उसके बाद 2024 में इंडिया अलायंस आएगा, इंडिया INDA आएगा, और सच में भारत आएगा, जिसको असली इंडिया हम कहते हैं। ये नकली वाला भारत नहीं, जो इनका फर्जी राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का। आपको भारत नकली लगता है? लोग प्रेम से आपको रहेंगे। भारत नकली लगता है विवेक श्रीवास्तव जी? कैसी बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं? भारत नहीं, फर्जी राष्ट्रवाद, मैंने फर्जी राष्ट्रवाद की बात करी है। आपने भारत कहा, INDIA कहिए उसको, या भारत नहीं, आपने भारत कहा था, कुछ भी कहें, आपने भारत कहा था। और भारत के नाम को छोड़ दीजिए आप एक तरफ, देश है हमारा। आपको अलायंस के बारे में जो कहना है, इंडिया नाम रखना है, जो भी उसके बारे में कहना आप कहिए, वो आपकी राजनीति है। लेकिन भारत इस देश का नाम है, भारत इस देश का नाम है, उससे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये राष्ट्रवाद मैंने कहा है, मैंने भाजपा के नहीं, लेट अस नॉट टॉक ओवर ईच अदर। फर्जी राष्ट्रवाद 1962 में चीन की फौज को चंदा देना, नाम इंडिया रखा है, की फौज को खून देने से मना करना, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने सडनली नेम चेंजिंग शुरू करी। 1962 में फर्जी राष्ट्रवाद आपका है, हिंदू सुप्रीमेसी और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, भारत की एलियनेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, ये आपकी राजनीति है, हमारी नहीं है। मना करने वाला हम सबको साथ लेके चलते हैं। राकेश व्यक्ति आज यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। चीन की फौज, राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के उस बयान पर क्या कहेगी जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम क्लोज हैं, वहां कांग्रेस की जीत की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, क्या मध्य प्रदेश का यह फैसला बीजेपी के संगठन की ताकत को नहीं दिखा रहा? संजय मिश्र बधोई यूपी से सवाल पूछ रहे हैं,
हारी हुई सीट पर दिग्गज चेहरे को टिकट देना डरना कैसे हो सकता है भाई? ये तो उस सीट की ओर मजबूत करने वाली एक स्ट्रैटेजी हुई। नलिन कोहली, राहुल गांधी अगर कहें कि हम राजस्थान में क्लोज हैं तो वहां हार के संकेत नहीं हैं, लेकिन दिग्गज उतारने पर बीजेपी से सवाल है। आपका क्या जवाब? उस पर क्या कहूं मैं नाविका जी, उनके विचार हैं। राहुल गांधी जी के कई विचार रहे हैं, जुपिटर की वेलोसिटी से ब्रेक करना, मुझे वो विचार अभी तक समझ नहीं आए। अब उनका अधिकार है। देखिए, मैं वकील हूं तो अनुच्छेद 19 में बहुत मानता हूं, बोलने की जो स्वतंत्रता है तो राहुल गांधी जी को है। वो अपना विश्लेषण जरूर दे, क्यों नहीं दे, पूर्ण रूप से दे। उस विश्लेषण का क्या निकलेगा निष्कर्ष, वो तो चुनाव के बाद होगा। मैं नहीं सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी कोई कमांडिंग पोजीशन है, जिसको राजनीति में कहते हैं। कमांडिंग होते तो कांग्रेस पार्टी कभी भी 12, 15, 20 पार्टियों के साथ जुड़ने की बात ही नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का एक अरुण जेटली जी का फ्रेज था, हैज बिकम द टेल एंड ऑफ द अलायंस। एक कांग्रेस पार्टी की एक स्थिति हो गई है, एक बार सत्ताधारी पार्टी से घटते घटते यहां आई है। क्यों आए हैं, इसके कारण क्या है, इसका विश्लेषण उनको करना है, उनको निर्णय लेना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अपना मानना है कि हम जहां थे हम वहीं हैं, और मैं नहीं मानता कि बाकी राजनीतिक दल उन्हें उस रूप से देखते हैं। इसलिए सीट बंटवारे की बात या कैसे होगा, इतना सरल नहीं होगा जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने परसीव्ड पोजीशन को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। बिल्कुल, ग्राउंड पोजीशन के बराबर नहीं है। तो बंगाल में क्यों कांग्रेस को सीटें मिलेंगी? सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जंग अभी बाकी है।